सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, इसके पूर्व जो हमारा वीडियो क्लास था उसमें हमने पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा था, उसे समझा था और उसके जो भी हमारे ग्रामर की बुक में यानी कि हिंदी व्याकरण की किताब में जो भी एक्सरसाइज थी वो हमने कर ली थी। ठीक है, अब बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 मुहावरे। ठीक है, इसको इंग्लिश में इडियोम्स कहते हैं। ठीक है, मुहावरे क्या होते हैं? अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा अधिक सुंदर बन जाती है, यानी कि भाषा को और सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मुहावरों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, पुलिस को आता देख चोर भाग गया। ये क्या है? साधारण वाक्य है। जो आप ये लाल रंग में देख रहे हो ये क्या है? भाग गया। और ये क्या हुआ? एक साधारण वाक्य हुआ, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस हुआ। लेकिन पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गया, यानी कि 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मुहावरा हुआ। ये 9-2-11 है मुहावरा। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य हो गया? अब ये विशेष वाक्य हो गया है जिसमें हमने मुहावरे को उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारा विशेष वाक्य हो गया। और यहाँ आप ऊपर देख रहे हो साधारण वाक्य है। ठीक है, यहाँ दोनों वाक्यों में शब्द अलग है परंतु अर्थ एक ही है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि शब्द अलग है, भाग गया और 9-2-11 हो गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही है, यानी कि इन दोनों का मतलब एक ही है। दूसरे वाक्य में 9-2-11 का अर्थ कोई गिनती या संख्या नहीं है, यानी कि दूसरे यानी कि ये इस पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गए, तो इसमें ये अंक जो है 9 और 2, इनका कोई भी क्या है? इनका कोई भी संख्या से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे दूसरे वाक्य में 9-2-11 का अर्थ कोई गिनती या संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई 9 और 2 नंबर को या दो इस संख्या को नहीं दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे ये एक मुहावरे के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना, तो 9-2-11 होना एक मुहावरा है। ठीक है, मुहावरे शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसके विशेष अर्थ होता है, यानी कि जो मुहावरे होते हैं इनकी क्या है? एक विशेष अर्थ होता है, एक स्पेशल इसका मीनिंग बन जाता है। जैसे अनिल अपनी बात नमक मिर्च लगाकर कहता है। नमक मिर्च लगाकर बताना यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मुहावरा क्या है? नमक मिर्च लगाकर कहता है, यानी कि यहाँ नमक मिर्च लगाने का अर्थ सचमुच नमक या मिर्च लगाना नहीं है। यहाँ पे आपको सचमुच में नमक और मिर्च नहीं लगानी है किसी पापड़ पे या किसी चीज पे, है ना। ये सिर्फ एक मुहावरा है जिसमें कि आप बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो, तो आपको ये कहा जाएगा कि यह नमक मिर्च लगाकर बता रहे हैं या नमक मिर्च लगाकर कहता है। मुहावरों का अपना विशेष अर्थ होता है। इनके प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावी बन जाती है। जब हम इनको इनको यूज करते हैं, इनको प्रयोग में लेते हैं, है ना, इस भाषा को यूज करते हैं यानी कि प्रयोग में लेते हैं, तो ये भाषा रोचक रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग बन जाती है, प्रभावी इफेक्टिव बन जाती है ना। यानी कि अगर हम इस मुहावरे को यूज करते हैं तो हमारी भाषा बहुत ही अच्छी मतलब की लगती है, यानी कि भाषा का प्रयोग जो है वो रोचक इंटरेस्टिंग हो जाता है और इससे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। पाठ में हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर आप निकालेंगे 79। अब यहाँ पे मुहावरे हैं और इनका अर्थ है। मुहावरा, आंख का तारा। आंख का तारा यानी कि बहुत ही प्यारा, जो बहुत प्यारा होता है उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह तो मेरे आंख का तारा है ना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? पीठ थपथपाते हैं, यानी कि आपको शाबाशी देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच में मम्मी पापा आपकी पीठ थपथपाएंगे, वो ऐसे ही शाबाशी दे देंगे। मुंह फुलाना, गुस्सा होना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। दांतों तले उंगली दबाना, मतलब कि दांतों के नीचे उंगली को दबा लेना, तो हैरान रह जाना। सचमुच में उंगली को दांतों के नीचे नहीं दबाना है। यह एक मुहावरा है जिसका मतलब है हैरान रह जाना। कान भरना, चुगली करना, किसी की शिकायत करना, चुगली करना। क्या होता है कान भरना? आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। हाथ बटाना, मदद करना। आप अपनी माँ का हाथ बटाते हो तो हाथ बटाना मतलब कि उनकी मदद करना। लाल पीला होना यानी कि गुस्सा करना। कहते हैं ना वो लाल पीला हो गया मुझ पे, तो वो गुस्सा हो गया।
भीगी बिल्ली बनना यानी कि डर जाना, मुंह में पानी भर आना, ललचा जाना, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। जब भूख लगती तो आप मम्मी को कहते हो ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका मतलब क्या सच में चूहे कूदते हैं पेट में? नहीं, इसका मतलब होता है बहुत बहुत भूख लगी है। तरस खाना, दया करना, हाथ मलना, पछताना, बाग बाग होना यानी कि बहुत खुश होना, आंखें बिछाना, स्वागत करना, किसी को वेलकम करना, वचन देना, प्रण करना यानी कि प्रॉमिस करना। मतलब कि कोई भी चीज के लिए जब हम कहते हैं कि हम ऐसा जरूर करेंगे तो वो होता है वचन देना, इसे कहते हैं प्रण करना। सिर पर सवार होना मतलब कि पीछे पड़ जाना, पीछे ही पड़ गया है तो आप क्या कहोगे इसके लिए? सिर पर सवार होना। टांग अड़ाना, रुकावट बनना, आंख लगना, सो जाना, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, कान पकड़ना, अपनी गलती मानना, पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना, काम तमाम करना, मार डालना, छाती से लगाना, बहुत प्यार करना। ठीक है, माँ अपने बच्चों को छाती से लगाती है मतलब कि बहुत प्यार करती है। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग, फूला ना समाना यानी कि बहुत खुश होना। तो सफाई के लिए प्रथम पुरस्कार पाकर हमारी सारी कक्षा फूली न समाई, है ना? फूली न समाई मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो फूल गए थे और उसके अंदर कहीं समा नहीं रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत खुश हो गए थे, तो बहुत खुश होना। तो सफाई के लिए प्रथम पुरस्कार पाकर हमारी सारी कक्षा फूली न समाई। सिर चढ़ाना, बिगाड़ देना, इसका मतलब होता है बिगाड़ देना। बच्चों आपको जितने भी ये मुहावरे ना, इनके जो अर्थ है ये आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, इनको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आ जाएंगे और याद रहेंगे। ठीक है, सिर चढ़ाना, बिगाड़ देना। पुलकित को उसकी नानी जी ने बहुत सिर चढ़ा रखा है। सिर चढ़ा रखा है मतलब कि उसकी नानी ने उसे बहुत बिगाड़ कर रखा है, वे उसकी हर जिद पूरी करती हैं। हवा से बातें करना, तेज दौड़ना यानी कि हवा से बातें करना मतलब हवा सच में हमसे बातें नहीं करती है। जब आप बहुत तेज दौड़ते हो तो ऐसा कहा जाता है हवा से बातें करना। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा हवा से बातें करता था यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जो था वो बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ता था। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना, परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर सुधीर पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया मतलब वो पिघल के पानी पानी हो गया? नहीं, वो बहुत शर्मिंदा हुआ, उसे बहुत शर्म आई कि उसने क्यों नकल करी, है ना? नकल करना मतलब कि चीटिंग करना, दूसरे बच्चों की कॉपी से देखकर लिखना। ठीक है, स्वर्ग सिधारना, स्वर्ग सिधारना मतलब कि मृत्यु होना। जब किसी की डेथ हो जाती है, जब कोई मर जाते हैं, उसे कहते हैं मृत्यु होना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि उनकी मृत्यु हो गई, हम ऐसे कहते हैं स्वर्ग सिधार गए, है ना? वह स्वर्ग सिधार गए या स्वर्ग सिधारना। नरेश की दादी जी कल स्वर्ग सिधार गई यानी कि नरेश जो उसकी दादी जी का कल क्या हो गया? स्वर्ग सिधार गई मतलब कि वो उनकी मृत्यु हो गई। आओ अभ्यास करें, सही अर्थ पर सही का निशान लगाओ। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मुहावरे दिए गए और इनका यहाँ पे मतलब दिया है। अब जो सही है उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना, मोटा हो जाना नहीं होता है, बहुत खुश होना। तो हम यहाँ पे सही का चिन्ह लगा देंगे। कान भरना, चुगली करना, कान में मैल जमा होना नहीं होता, इसका मतलब होता है चुगली करना, एक दूसरे की बुराइयां करना। सिर चढ़ाना, बिगाड़ देना, सिर पर बिठाकर घुमाना नहीं होता है, ना ही सिर पर बिठाकर घूमना होता है, बिगाड़ देना, है ना? तो ये सही है, बिगाड़ देना। हाथ बटाना, काम में मदद करना, यहाँ पे आप सही का चिन्ह लगाओगे। हाथ पकड़कर घूमना नहीं होता है, हाथ बटाना, काम में मदद करना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना यानी कि जब भी पीठ ऐसे कहते हैं पीठ थपथपाना तो उसका मतलब होता है उन्हें वो शाबाशी दे रहे हैं। कोई भी जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको शाबाशी दी जाती है ना? मुहावरे और उनके अर्थ का सही मिलान करो। उदाहरण देखो, अब हमें क्या करना है, मुहावरे है और उनका अर्थ है, वहां पे हमें क्या करना है, मिलाना है इनसे। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग की है, यहाँ पे मैंने सारी संख्याएं लिख दी है, तो आप भी देख के लिख लेंगे। यहाँ पे भी अब 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे 7 है इसलिए आप 7 लिख देंगे, मैंने इनके आंसर्स यहाँ पे लिख दिए। तो वचन देना मतलब प्रण करना, छाती से लगाना बहुत प्यार करना,
पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। कान पकड़ना, अपनी गलती मानना। आंख लगना, सो जाना। काम तमाम करना, मार डालना। ठीक है, ये आप ध्यान से कर लोगे, गलती नहीं करोगे, है ना। ध्यान से आप ये सारे नंबरिंग डाल के लिख लोगे। वाक्य के अनुसार मुहावरों का उचित रूप खाली स्थान पर लिखो। अब यहाँ पे क्या है, मुहावरे दिए गए हैं और उनको क्या करना है, हमें खाली स्थान पर लिखना है, लेकिन उचित रूप में लिखना है ना। एज इट इज यहाँ से उठा के नहीं लिख देना, जैसे यहाँ पे लिखा है तो सेम हमने यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं। अगर वहां पे कुछ चेंज करने हैं, कोई बदलाव की जरूरत है तो वो हम करेंगे। ठीक है। प्रथम आने पर दादाजी ने मेरी पीठ थपथपाई। अब यहाँ पे हमने थपथपाई लिखेंगे, थपथपाना नहीं लिखेंगे ना। थपथपाई, दादाजी ने उसकी पीठ थपथपाई। अनुज अपने माता पिता की आंख का तारा है ना। यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हमने सीधा ऐसा ही लिख दिया, आंख का तारा है। मिठाइयां देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। अब यहाँ पे था मुंह में पानी भर आना, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया है, मुंह में पानी भर आया। भूख के मारे श्रुति के पेट में चूहे कूदने लगे। तुम भी घर के काम में माँ का हाथ बटाओ। ठीक है। दूसरों के काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। यानी कि हमें दूसरों के काम में क्या नहीं करना चाहिए, टांग नहीं अड़ाना चाहिए, यानी कि दखल नहीं देना चाहिए। बिल्ली को देख चूहा 9 2 11 हो गया। 9 2 11 यानी कि भाग गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्ली को देख चूहा 9 2 11 हो गया। शिवाजी का घोड़ा हवा से बातें करता था। मतलब कि शिवाजी का जो घोड़ा था वो हवा से बातें करता था नहीं, वो बहुत तेज दौड़ता था, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे शिवाजी का घोड़ा हवा से तेज बातें करता था। शेर को सामने देख अंकित भीगी बिल्ली बन गया। यानी कि शेर को सामने देख के वो भीगी बिल्ली बन गया, यानी कि डर गया। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कल की जो लाइव क्लास होगी उसमें आप मुझसे कुछ भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। और आपको ये जो काम है ये किताब में ही करना है, जो कॉपी में करना होगा वो मैं आपको अलग से भेज दूंगी। ठीक है। ये जो काम है ये आप प्रश्न 1 2 3 जो है ये आप अपनी किताब में ही करेंगे, व्याकरण पुस्तिका में। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए धन्यवाद।